तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध स्थापित करना बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। ये सबसे पहले जी हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है कैपिटल ए। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदुओं की कल्पना कर रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु इमेजिन कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है हमारा बी। देखिए, बिंदु ए पर जो विद्युत विभव होगा वो बिंदु बी पर विद्युत विभव की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव कम होता जाता है। तो मान लीजिएगा कि बिंदु ए पर विद्युत विभव है हमारा V प्लस dV और बिंदु बी पर विद्युत विभव है वो है V। ठीक है। अब देखिए, एक चीज हमें यहां से और मान के चलनी है कि बिंदु बी पर कोई आवेश रखा है, कोई परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि बिंदु बी पर Q0 आवेश रखा है। तो अब इस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा और वो बल होगा F बराबर Q0A, यानी इतना बल Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित होगा और इस बल की डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात Q0E जो बल है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो F बराबर Q0E जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बल की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर। इस Q0 आवेश को हम A से B बिंदु तक ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो A से B तक लाएंगे तो A और B के बीच की जो दूरी है उसको मैं dx मान के चल रहा हूं। क्लियर। तो मैं इसी बात को लिख दे रहा हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में दो बिंदु A और B हैं। A और B एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं, जिन पर विभव क्रमशः A पर कितना माना हमने V प्लस dV और B पर V। तो A पर जो विभव है वो dV विभव ज्यादा है। बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की गई है जिस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर Q0A। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। क्लियर। अब देखिए, इस Q0 आवेश को हम इस Q0 आवेश को हम B से A तक ला रहे हैं। तो कितनी दूरी विस्थापित कर रहे हैं, dx, मतलब कुछ विस्थापन हो रहा है, यानी कि इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य किया गया है। तो उस कार्य को निकालेंगे। आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर हम जानते हैं बल इंटू विस्थापन होता है। यहाँ पर देखिए, विस्थापन अल्प है तो कार्य भी कितना होगा, अल्प होगा। तो इसको मैं dw से लिख रहा हूँ।
तो डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। चाहो तो डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, हम डब्ल्यू से लिखना चाहे तो डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन। देखिए यहाँ पर हमारा जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल की डायरेक्शन तो इधर है और विस्थापन की डायरेक्शन इधर है। जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है, तो ए बी कॉस दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा। देखिए बल की डायरेक्शन इधर है और विस्थापन की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए उनके बीच का कोण कितना होगा 180। तो कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। चूंकि cos 180 की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं कितनी होती है -1, इसलिए कार्य कितना आ जाएगा W बराबर एफ डी एक्स, और इसकी वैल्यू -1 होने से जो माइनस हो जाए। ठीक है, एफ का मान रख दूं, एफ का मान रखने पर तो W बराबर कितना आ जाएगा एफ की वैल्यू हो जाएगी Q0E और जे डी एक्स जैसे का जैसे। ये समीकरण नंबर, यदि पहले हमने उसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है तो इसको 2 दे देना, नहीं दिया है तो रहने भी दीजिए, मत दीजिए समीकरण। तो W बराबर हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालेंगे। बिंदु A और B के बीच विभवांतर, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बिंदु ए का विभवांतर और माइनस बिंदु बी का विभवांतर बराबर क्या होता था, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, यानी कुछ ऐसा निकल के आता था। Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य और बटे क्या होता था, परीक्षण आवेश, यही होता था ना, यानी W बटे Q0 होता था। तो देखिए हम वैल्यू रख दें, कुछ ऐसा हो जाएगा, जे तो अभी जैसे का जैसा, किया गया कार्य वो हमने अभी निकाल चुके हैं, W आया है, और बटे परीक्षण आवेश कितना लिया है हमने Q0, सबकी वैल्यू रख दें। देखिए बिंदु ए पर विभवांतर, बिंदु ए पर विभव कितना है हमारा V प्लस dV, बिंदु B पर विभव V बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस के Q0E dx और बटे Q0। देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, V से कितना बचेगा हमारे पास, dV बराबर माइनस E dx, या यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, dx से भाग दे दें और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में, तो E बराबर आ जाएगा dV बटे dx। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध है। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ये माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विभव में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, यहाँ से dV बटे dx को बोलते हैं हम विभव प्रवणता। dV बटे dx क्या होता है, विभव प्रवणता, इसको विभव प्रवणता कहते हैं, और यह एक अदिश राशि होती है। विभव प्रवणता कैसी राशि होती है, अदिश राशि। या विभव प्रवणता का मान निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, यानी जैसे जे निम्न विभव है और इधर उच्च विभव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है B से A की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A से B की तरफ है। इसका मतलब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।